अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। जैसे कि हमने काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो कर लिए थे, तो 11-12 तक हमने कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 13 की तरफ। अब यहाँ पर हमें फिर से कुछ स्टेटमेंट गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट इज़ फाइंड पैरामीटराइजेशन फॉर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इन 13 to 20। ठीक है, हमें ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का एंड एक्सिस एंड स्केच करना है ईच सेगमेंट्स को एंड इंडिकेट करना है डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग टी फॉर योर पैरामीटराइजेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। 2 पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर निकालते हैं। देन हम लोग पैरामीटराइजेशन के लिए एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज़ निकालते हैं। देन उनको हम लोग इंडिकेट करेंगे विद अ स्केच। तो स्केच मैं रफ सा बनाऊँगी, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सही सी चीज़ें नहीं होती, तो मैं क्या करूँगी, रफ सा स्केच बनाऊँगी सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए। देन आप लोग उसको स्केच कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 13। एंड अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दी, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग देख लें, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। लेट कर देते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट P है, ये हमारे पास पॉइंट Q है। तो P और Q से हम लोग फाइंड करेंगे वेक्टर को। अब हम लोग उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, इसको माइनस करते हैं इससे, इसको माइनस करते हैं इससे, इसको माइनस करते हैं इससे। जब 1 को 0 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 ऑफ I। एंड देन 1 को माइनस करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा, 1 ऑफ J। एंड देन प्लस 3/2 को माइनस करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा, 3/2 एंड K आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास आ गई है एक वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट हम लोग कौन सा ले लेंगे, पॉइंट हम लोग ले लेंगे दिस वन पॉइंट, ठीक है। Q वाला पॉइंट हम लोग ले लेंगे, Q वाला नहीं, हम लोग ये वाला पॉइंट ले लेंगे। हमेशा P लेते हैं तो P लेंगे, ठीक है। अब पॉइंट P ले लेंगे। पॉइंट P हमारे पास क्या है, पॉइंट P हमारे पास 0 0 0 है। अब हम लोग इस पर एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। एक्स हमारे पास क्या होता है, एक्स नॉट माइनस दिस, तो एक्स नॉट माइनस नहीं, एक्स नॉट प्लस वी ऑफ 1t, तो वी ऑफ 1t का आई आ जाएगा, तो ये हो गया आ जाएगा हमारे पास t। एंड देन वाई नॉट की, अगर नहीं वाई की बात करें तो वाई नॉट 0 है, एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास t। एंड देन अगर हम लोग z की बात करें, z नॉट ये है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास t में आ जाएगा, तो 3/2t हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड हो चुकी हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो t होगा ये हमारे पास किस तरह से होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो ये हमारे पास 3 प्लेन है एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड देन हमारे पास पॉइंट क्या जा रहा है, 0 0 पे, ठीक है ना। हमारे पास 0 0 पे क्या है, हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो ये हो जाएगा हमारे पास समथिंग इधर से जाएगा। एंड ये अगर देखें हम लोग, पॉइंट हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास 0 0, तो हमने 0 0 ले लिया। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास 1 1 एंड 3/2 है, तो हम लोग उसको यहाँ पर ले लेंगे, दिस विल बी। तो ये हमारे पास किस तरह बनेगा, ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। एंड अच्छा थोड़ा सा नीचे आएगा, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो बस आप आइडिया ले लें कि ये हमारे पास किस तरह से यहाँ पर स्केच करेगा। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा हमारे पास z एंड ये हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स बना लिए, ये हो जाएगा 0 0 0, सही है। अब अगर हम लोग यहाँ पर t की बात करें तो t हमारे पास क्या होगा, t हमारे पास आएगा 0 और 1 के यानी 0 से लेस होगा, लेस देन इक्वल टू t। एंड t हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 और 1 के बीच हमारे पास जो होगा वो t होगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में भी वही हमारे पास P ऑफ Q है और हमें यहाँ से एक वेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 0 0 0, ये हमारे पास जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वो I हो जाएगा बस, और बाकी तो दोनों पॉइंट्स में 0 0 ही है। तो हमारे पास जो वेक्टर है वो सिर्फ I आ जाएगा। एंड देन हम लोग अगर इसके साथ पॉइंट P ले लें जो कि हमारे पास 0 0 0 है, तो हमारे पास जो वैल्यू है एक्स वाई एंड जेड की, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू तो हमारे पास सिर्फ t आ जाएगी, बिकॉज एंड पॉइंट सारे 0 हैं तो यहाँ पर, और ये बाकी के भी 0 है, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू, वाई और जेड की वैल्यू भी 0 0 आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ तो फाइंड हो गई। अब अगर हम लोग यहाँ पर अपने जो स्केच है उसकी बात करें तो ये हम लोग ले लेंगे कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा हमारे पास z, ये हो जाएगा हमारे पास y, एंड यहाँ पर जो हमारे पास x होगा वो हमारे पास इधर से आएगा, दैट विल बी 1 0 एंड 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x।
यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, 0 0 और 0। तो बाकी सारे 0 हैं, सिर्फ एक 1 है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर अपने टी की बात करें तो 0 इज़ लेस दैन टी एंड लेस दैन हमारे पास हो जाएगा 1 के। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 के पॉइंट जो है पी और क्यू, इससे हम लोग फैक्टर फाइंड कर लेंगे पी और क्यू। तो अगर देखिए 1 और -1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वही 0 आ जाएगा। 1 - 1 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास j यानी 1 एंड ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स फाइंड हो चुके हैं यानी वेक्टर फाइंड हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट P को ले लेंगे। P पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 0 एंड 0, बाकी सारे 0 हैं, सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, t हो जाएगी, क्योंकि x0 तो 0 है। एंड अगर हम लोग y0 करें तो y0 हमारे पास क्या है, y0 हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास अच्छा ये है हमारे पास x0 हमारे पास 1 है और t हमारे पास 0 है। एंड अगर y0 करें, y0 0 है एंड ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 ऑफ t, तो दिस विल बी t। अगर z की बात करें, z में दोनों पॉइंट 0 है तो z भी 0 हो जाएगा। तो इस वजह से x, y और z तो फाइंड हो चुका है। यहाँ पर अगर हम लोग इसका जो स्केच है अगर हम लोग वो देख लें तो ये हो जाएगा हमारे पास समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, पॉइंट्स हमारे पास 1 0 0, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.1 0 एंड 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0.1 0 0, यहाँ से हमारे पास जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या है, 1 1 एंड 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से एंड ये हो जाएगा हमारे पास y, ये हो जाएगा z एंड ये हो जाएगा हमारे पास z। इस तरह से अगर हम लोग देखें t की वैल्यू को तो t हमारे पास क्या जाएगा, t हमारे पास आ जाएगा -1 इज़ लेस दैन t एंड लेस दैन 0। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स काफ़ी सारे गिवन है, मतलब इसको तो हम ज़्यादा ही बोलेंगे क्योंकि कब से हमें 0 0 मिल रहे थे। तो ये हो जाएगा हमारे पास p, ये हो जाएगा हमारे पास q। तो हम लोग सबसे पहले इसका वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम 0, फिर से 0 आ गया है, मतलब हमारे पास पॉइंट्स नहीं है। एंड 1 - 1 दिस विल ऑल्सो बिकम 0, तो i जो हो गया वो 0 हो गया एंड j जो हो गया वो भी 0 हो गया। अगर हम लोग 1 - 0 करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास k। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ हमारे पास k की वैल्यू आ गई, इन दिस वो बोथ बिकम 0। तो जो हमारे पास वेक्टर है दैट इज़ ओनली k। तो अगर हम लोग x, y एंड z की वैल्यूज़ को देखें, p यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, p हमारे पास क्या है, p है हमारे पास 1 1 एंड 0। तो p अगर हम लोग x0 देखें तो 1 है और बाकी के 0। एंड देन अगर हम लोग देखें y0 हमारे पास 1 है एंड अगर हम लोग x0 को देखें तो x0 हमारे पास 0 है बट यहाँ पर हमारे पास t आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई x, y, z की वैल्यूज़। एंड मैं इसको ज़्यादा डिटेल से इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि हम लोग काफ़ी दफ़ा फाइंड कर चुके हैं, एग्जाम्पल में काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ एंड शुरू के 10 क्वेश्चन में भी काफ़ी डिटेल से बता चुकी हूँ। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास आते ही नहीं है, अगर आ भी जाते हैं तो कुछ होता है कि 5 सालों में एक दफ़ा ऐसे क्वेश्चंस को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन हमें इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर आना चाहिए बिकॉज हर चीज़ का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, कहीं भी कोई भी चीज़ हमें मिल सकती है। इसका हम लोग अगर हम लोग इसका जो स्केच है अगर हम लोग वो करें तो यहाँ पर हमारे पास स्केच कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास y एक्सिस हो जाएगा, दिस विल बी z एक्सिस एंड दिस विल बी x एक्सिस। एंड यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, पॉइंट्स है हमारे पास 1 1 1, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 1 1। एंड अगर यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पास 1 1 0 है तो ये हो जाएगा 1 1 0 एंड दिस विल बिकम लाइक दिस। तो इसी के साथ हमारे पास जो स्केच है वो भी ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास आ गया है 0, अच्छा ये माइनस है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमारे पास p ऑफ q दिया गया है एंड ऑफ कोर्स हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी एंड वेक्टर को फाइंड करना पड़ेगा। तो p ऑफ q का वेक्टर अब हमारे लिए पीस ऑफ केक है, तो हम लोग इसको जल्दी से फाइंड कर लेंगे। 1 से 0 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा i एंड -1 से हमारे पास -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2 ऑफ j। एंड देन 0 से हम लोग -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम हमारे पास, अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं लगता है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। 0 1 1 0, अच्छा यहाँ पर हमारे पास है 0 एंड यहाँ पर हमारे पास 1 है। ठीक है,
तो दोबारा से इसका जो वेक्टर है वो निकालते हैं। 0 से 0 माइनस होगा तो जो i हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। एंड देन ये हमारे पास -1 क्या हो जाएगा, -2 ऑफ j। एंड देन 1 से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 ऑफ k। तो हमारे पास जो वेक्टर है वो सिंपली -2 ऑफ j आ गया है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं दैट विल बी 0, 1 एंड 1। तो चलिए एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड। एक्स नॉट हमारे पास क्या है, 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स नॉट 0 है, यहाँ पर आई नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। एंड अगर हम लोग वाई नॉट को देखें, वाई नॉट 1 है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें आई जे, जे यहाँ पर आता है तो ये 2 ऑफ टी हो जाएगा। एंड अगर जेड की बात करें, जेड 1 है तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास 0 है तो हम लोग इसको 0 लिख देंगे। अब अगर इसके स्केच की बात कर ले तो यहाँ पर हमारे पास इसका स्केच कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास समथिंग लाइक दिस। पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, पॉइंट्स हमारे पास थे यहाँ पर 0, 1 एंड 1। एंड यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था 0, -1 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो z एक्सेस होगा वो हमारे पास यहाँ पर बीच में बन जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अपना x एक्सेस, ये हो जाएगा z एक्सेस, ये हो जाएगा y एक्सेस। इसी के साथ हमने रफ सा स्केच बना लिया है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 को भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ भी आ गए हैं। वही हमें सबसे पहले इसका वेक्टर फाइंड करना है। दैट्स अ पीस ऑफ केक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 जब 0 से माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 3 ऑफ आई आ जाएगा। एंड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 0 से 2 माइनस होगा तो 2 ऑफ जे आ जाएगा। 0 से 0 माइनस होगा तो हमारे पास जो के बेचारा है वो 0 ही रह जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट्स लेंगे। पॉइंट्स हमारे पास हो जाएगा p जो कि 0, 2 और 0 है। तो x, y और z की वैल्यूज़ निकालेंगे। x की वैल्यूज़ होगी x नॉट जो कि 0 है। एंड यहाँ पर अगर देख लें तो 3 ऑफ t आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y नॉट की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 ऑफ t। एंड अगर हम लोग यहाँ पर z की वैल्यू को देख लें तो z की वैल्यू जो है वो बेचारी हो जाएगी एंड वो हो जाएगा हमारे पास 0। एंड अगर हम लोग यहाँ पर स्केच ड्रा करें तो इसका स्केच भी काफ़ी इजी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमारा z एक्सिस वो हमारे पास यहाँ पर रहेगा। एंड हमारा जो y एक्सिस है दैट विल बी लाइक दिस, ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस। एंड यहाँ पर हमारे पास जो z एक्सिस है, मतलब जो x एक्सिस है, अब हमारे पास पॉइंट्स काफ़ी सारे आ गए हैं तो वो हमारे पास बेचारा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ओरिजिन के। दैट विल बी हमारे पास 3, 0 एंड 0। एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये जो y एक्सिस है, हमारे पास पॉइंट जा रहे हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएंगे। दिस विल बी लाइक दिस। यहाँ पर पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास 0, 2 एंड 0। तो हमारे पास जो स्केच है वो भी ड्रॉ हो चुका है। एंड यहाँ पर वेक्टर भी आ चुका है एक्स वाई जेड, यानी पैरामेट्रिक जो हमारे पास इक्वेशन है वो भी हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर होगा वो किस तरह से बनेगा। तो हम लोग अपना सबसे पहले काम कर लेते हैं, यानी वेक्टर को बना लेते हैं पी और क्यू को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से 2 माइनस होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2 - 2 ऑफ जे, यानी पहला वेक्टर आ चुका है। दूसरा वेक्टर हमारे पास 2 से जो होगा वो 0 माइनस हो जाएगा, दिस विल बी +2 ऑफ जे। एंड देन 0 से 2 माइनस होगा तो फिर माइनस ऑफ के आ जाएगा। तो यानी हमारे पास पूरा का पूरा वेक्टर बन गया है। एंड वी थैंक्स टू दिस कि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी 0 नहीं हुआ है। पॉइंट्स हम लोग ले लेंगे। पॉइंट्स होगा पॉइंट होगा हमारे पास 2, 0 एंड 2, यानी p को हम लोग ले लेंगे। देन हम लोग x, y और z की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। x हमारे पास x में हमारे पास x नॉट है 2। एंड देन हम लोग यहाँ पर बात कर लेते तो ये हो जाएगा -2 ऑफ t। y नॉट हमारे पास 0 है तो चलिए खैर एक तो 0 बनता ही है, इतने टाइम बाद हमारे पास वेक्टर पूरे आए हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 ऑफ t। अगर हम लोग z की बात करें, z नॉट हमारे पास 2 है एंड यहाँ पर t v क्या है हमारे पास -2, तो ये हो जाएगा -2 ऑफ t। तो हमारे पास x, y, z की वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर हम लोग यहाँ पर जो हमारा स्केच है वो बनाए तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। z एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। एंड ये हो जाएगा हमारे पास z। दिस विल बी y एक्सिस। y एक्सिस हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं रफ सा ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस। यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट हो जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस। और इसका पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 2, 0 और 2। एंड दिस पॉइंट विल बी ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारे पास 0, 2 और 0। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे पास स्केचिंग ग्राफ वाला था, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20।
तो क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम आ गए हैं। सबसे पहले पी और क्यू हम लोग क्या कर लेंगे, वेक्टर फाइंड कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर होगा 0 से -1 होगा तो -i हो जाएगा, 3 से -0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +3 ऑफ j हो जाएगा, 0 से -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑफ k, क्योंकि वो माइनस और माइनस दूसरा अपना वेक्टर का लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ऑफ क्यू एंड यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है दैट विल बी 1 0 एंड -1। एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, एक्स नॉट हमारे पास क्या है, एक्स नॉट हमारे पास 1 है, यहाँ पर हो जाएगा -t। वाई हमारे पास क्या है, वाई नॉट की वैल्यू 0 है, यहाँ पर हो जाएगा 3 ऑफ t। एंड अगर हम लोग z देख लें तो z नॉट की वैल्यू है -1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास +t। एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हो गई हैं। अगर यहाँ पर हम लोग अपने स्केच को देख लेते हैं तो ये जो वाई एक्सिस है ये हमारे पास इधर आ जाएगा एंड दिस विल बी हमारा जेड एक्सिस एंड दिस विल बी हमारा जो एक्स एक्सिस है ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है, दिस विल बी एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, पॉइंट्स थे हमारे पास 0 3 एंड 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 0 एंड -1 एंड दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं स्केचिंग के चक्कर में टी की वैल्यूज़ बताना भूल गई, तो शायद मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में टी की वैल्यू नहीं बताई, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस की टी की वैल्यू यहाँ पर अगेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टी की वैल्यूज़ को लिख देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, किसी को टी की वैल्यू अगर नहीं पता चल रही तो उनको पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर टी की वैल्यूज़ को मेंशन कर देती हूँ, सारी वैल्यूज़ को मेंशन करती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास टी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, अच्छा 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास टी की वैल्यू थी, ये हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास जो टी की वैल्यू थी वो हमारे पास 0 से लेस देन टी एंड लेस देन 1 थी, ठीक है, लेस देन 1। एंड क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास टी की वैल्यू थी 0 इज़ लेस देन टी एंड लेस देन 1। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन से 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास टी की वैल्यू थी -1 से लेस देन टी एंड लेस देन 0, शायद इतना मैं बता चुकी थी। एंड क्वेश्चन नंबर 16 की लगता है स्किप हो गई थी, दैट इज़ 0 से लेस देन टी एंड लेस देन हमारे पास हो जाएगा 1, लेस देन अनइक्वल टू यानी उसके बराबर भी आ सकती है, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम लोग देख रहे तो उसमें हमारे पास 0 इज़ लेस देन इक्वल टू टी एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में 0 इज़ लेस देन टी एंड लेस देन इक्वल टू 1। एंड हमारे पास जो बचते हैं दो क्वेश्चन जो कि 19 और 20 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू टी एंड लेस देन 1 हो जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 20 में 0 इज़ लेस देन टी एंड लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होगा, मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं क्योंकि बीच में हम लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, वेक्टर्स बना रहे थे, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को हम लोग फॉर्म कर रहे थे एंड पैरामीटराइजेशन कर रहे थे, तो इस वजह से ये वैल्यूज़ मैं सारी भूल गई थी लिखना। तो होप क्या आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।